संभव है। पर लोकल इंजरी मुंह का जहां तक ब्लड होता है वो अधिकतर जो है या तो लोकल इंजरी यानी कि चाहे वो फॉल से हो या किसी ने हाथ से मारा हो, ये दोनों से संभव है। लेकिन बात ये हो जाती है कि अगर ये फॉल है जैसा कि इसमें बताया जा रहा है, तो फॉल में कहीं और इंजरी ना होना और दो जगह से नाक से और मुंह से खून आ जाना और मुंह एकदम इंटैक्ट रहना और लिप इंटैक्ट रहना, नोज इंटैक्ट रहना, ये संभावना नगण्य है। ये इसमें संभावना ये कि बिल्कुल इंटैक्ट रहे पूरा का पूरा और ये दोनों जगह से खून आए, ये बहुत ही मुश्किल वाला हालात है। ऐसा होना बहुत मुश्किल है। और खासकर दांत टूटेगा तो इसका मतलब ये मुंह के बल गिरा है। मुंह के बल अगर गिरा है तो इसमें चोट बहुत जबरदस्त होगी फेस के ऊपर और फेस में कोई चोट ऐसे गिरता है कोई डॉक्टर साहब, ऐसे अगर कोई गिरेगा तो हो सकता है कि दांत इंटैक्ट हो जाए, लेकिन इसने तो लिख दिया है कि दांत निकल गया है, तो दांत निकला है तो सामने से गिरा है तो सामने से क्या है, सामने से गिरा है तो पहले नाक टूटेगा। फेस का बहुत ही बुरी तरह से डिफॉर्मेशन होना चाहिए था। अगर हम ये मान के चलते हैं कि दांत चाहिए था, आप अगर कहें सिंपल शब्दों में तो खरबूजे के तरह, खरबूजे को अगर आप पटकें तो पूरी तरह से चिथड़े उड़ जाते हैं, इनके चिथड़े उड़ जाने चाहिए थे 14 फ्लोर से गिरने के बाद, 12 फ्लोर से गिरने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आ जाइए, दूसरा है कि एक पॉइंट नंबर 15 है जिसमें लिखा गया है इंजरी टू एक्सटर्नल जेनाइटल्स इंडिकेशंस ऑफ पर्जिंग। तो मतलब जैसे कि जब मरते हैं या कोई हैंगिंग या किसी कारण से आदमी जब मर जाता है तो उसके बाद एक्सक्रीटा यानी कि पेशाब या लेट्रिन का अपने आप इनवॉलंटरली निकल जाना वो आ जाता है। और इंजरी वगैरह कोई अगर इसमें है, उसमें कोई इन्होंने नो इंजरी टू जेनाइटल्स लिखा गया है, नो पर्जिंग सीन, ये दोनों चीजें उसमें नहीं पाई गई। अब आ जाइए इंपॉर्टेंट जो है वो है, आ जाइए इंजरीज जो इन्होंने डिफाइन की है वो इंपॉर्टेंट है। सीरियल नंबर 17। अच्छा, दूसरी चीज इससे पहले सीरियल नंबर 16 पे जाएंगे तो हम उसमें पोजीशन ऑफ लिम्ब की बात करते हैं, यानी कि जो हाथ पैर और उनकी जो जो स्थिति है वो बात की जा रही है। तो उसमें स्ट्रेट लिखा गया, ऑब्वियसली बॉडी जो है वो रखी गई होगी 2-3 दिन से और वो चली गई राइगर मोर्टिस में तो सीधी होनी ही है। ये तो बात समझ में आती है। लेकिन सरफेस वुंड्स एंड इंजरी ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने वाली बात ये है कि जो वुंड्स डिस्क्राइब की गई हैं वो हम एक एक करके हम अभी उनको हम एग्जामिन करेंगे। सबसे पहले जो लिखा गया है क्लीन लेसरेटेड वुंड, CLW है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। मैं ये समझ रहा हूं कि शायद इसका मतलब यही होगा, क्लीन लेसरेटेड वुंड यानी कि क्लीन कटी हुई वुंड ऐसी जिसमें कि कट होता है। समझ में आया? क्लीन कट सीन ओवर चिन 1 by 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर गहरा, कुछ भी लिख दिया, इरेगुलर एडिमेटस। ये लिख दो। तो अब ये बताइए कि ये जो है किस तरह से ये जो चिन के ऊपर है ये जो इंजरी है, और ऊपर हमने देखा कि अपर टीथ ब्रोकन। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था ना, उन्होंने बोला था फ्रंटल टीथ सीन फॉलन फ्रंटल। तो अगर ये है कि अगर हम ये गिरने से मान रहे हैं कि गिरने से ही इनके टीथ गिरे हैं, तो अगर गिरने से टीथ गिरेंगे तो ऑब्वियसली चिन जो है सिर्फ इतनी छोटी सी चोट तो नहीं आएगी चिन में, यानी किसी हार्ड सरफेस पे गिरा है आदमी, हार्ड सरफेस पे गिरा है तो चिन जो है आपकी, जो इसमें सिर्फ लेसरेटेड वुंड दिख रही है वो तो फट जानी चाहिए थी। उसका तो पूरा जो है इसकी जो चिन की जो बोन है वो बिल्कुल आपकी जो जॉ वाली बोन है वो टूट जानी चाहिए थी, अगर उस तरह से हम मानते हैं कि वो गिरने के कारण उसका दांत गिरा है। तो वो नहीं दिख रहा है, इसमें सिर्फ एक क्लीन लेसरेटेड वुंड दिखाई गई जो कि मतलब इसके साथ जो टीथ के गिरने के साथ और उनके जो ऊपर से हाइट से गिरने के कारण मौत के साथ मैच उतना नहीं कर रहा है। अगला है ग्रेज्ड अब्रेजन सीन ओवर अपर पार्ट ऑफ चेस्ट एंड एब्डोमेन, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रेज्ड अब्रेजन, अब्रेजन का मतलब होता है खरोंच, यानी कि जब कोई चीज आपके ऊपर से किसी तरह से कोई मटेरियल, हार्ड मटेरियल अगर आपके स्किन के कांटेक्ट में आएगा तो स्किन का ऊपर का सरफेस टूटता है क्योंकि उसके फ्रिक्शन के कारण।
उसको हम अब्रेजन इंजरी बोलते हैं। आप जानते हैं अब्रेजन, जैसे वो रेगमाल का वो होता है ना, एक आता है वो जो कागज आता है, घसीटा समझ है चले ना? जाना, हाँ हाँ, हाँ। तो वो अब्रेजन इंजरी कहलाती है। सीन ओवर अपर पार्ट ऑफ चेस्ट एंड एब्डोमेन। अब ये बताइए कि अगर चेस्ट और एब्डोमेन के ऊपर अब्रेशन हैं, तो वो गिरने के कारण अब्रेशन तो नहीं आएंगे। क्यों? गिरने के कारण अब्रेशन नहीं आते, उसके कारण कंट्यूजन आता है। कंट्यूजन अलग इंजरी है। कंट्यूजन का मतलब है प्रेशर इंजरी। प्रेशर इंजरी होगा तो ब्लड जो है अंदर फट जाता है और अंदर बोन्स टूट जाते हैं, इसे कंट्यूजन बोलते हैं, और उसके ऊपर पूरे हेमेटोमा बन जाते हैं। ये अब्रेशन कैसे है? अगर ये फॉल का मामला है तो एक अपने आप में, अनलेस कि वो बॉडी कहीं किसी पेड़ से लटकते हुए, पेड़ों के शाखों से कहीं उसका वो रगड़ते हुए आया हो, तो एक अलग बात है। बट अदरवाइज इसमें अब्रेशन सिर्फ आ जाना और किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं दिखाई देना, एक बहुत मुश्किल। फिर दूसरी जगह लिख रहे हैं अब्रेडेड कंट्रूजन। पहले तो ऐसा कोई जब हम कंफ्यूजन वर्ड यूज करते हैं तो कंफ्यूजन यूज करते हैं, यानी कि दो अलग अलग चीजें होती है। एनीवे, अब्रेडेड कंफ्यूजन लिख रहे हैं ऑन लेफ्ट एल्बो, बाएं कोहनी के ऊपर बताया जा रहा है। तो इतनी हाइट से गिरने के बाद सिर्फ इतना एक कंफ्यूजन एक लेफ्ट एल्बो पे होगा और कहीं नहीं और होगा, ये भी एक अपने आप में समझने वाली बात है। फिर आता है अब्रेजन सीन ऑन लेफ्ट अपर पार्ट ऑफ थाई एंड लोअर लेग एंड नी। ये इंपॉर्टेंट। ये बताइए कि किसी भी हालात में गिरेंगे तो थाई जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया होता है सर, और उसमें आप जानेंगे कि अब्रेजन होना लोअर लेग और इसमें ये एक किस तरह से हो सकता है। हाइट से मैंने जैसे आपको बताया कि अब्रेजन और कंफ्यूजन का बेसिक अंतर आपको पता होना चाहिए, यानी कि ये कहीं ना कहीं किसी और मैकेनिज्म ऑफ डेथ की तरफ इशारा करता है, या उससे प्री मॉर्टम जो भी कुछ वो समस्याएं हुई हो वो मैं नहीं कह सकता अभी, क्योंकि हम लोगों के पास पूरे तथ्य नहीं है। लेकिन हाँ, ये अब्रेशन जो है ये इस पे एक थोड़ा सा इशारा करते हैं कि ये अपर पार्ट ऑफ थाई, लोअर लेग एंड नी में किस जगह पे है, किस साइड में है, ये नहीं लिखा। नी का सर एक होता है फ्रंट पोर्शन जहां पे कि आपकी नी कैप होती है, और नी के एक होता है पीछे वाला पोर्शन जिसे हम पॉप्लिटल एरिया बोलते हैं। और दोनों में अंतर है, क्योंकि ये देखिए इंजरीज का डिटेल ऐसे पोस्टमार्टम में लाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे ही साबित होता है कि आखिर ये बॉडी किस हालात में गिरी है, किस साइड में गिरी है। और फॉल्स जब होते हैं तो ये किस तरह से मौत होती है कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। किस किस आदमी की हाइट, वेट क्या था, किस हाइट से गिरा, इसके बाद वो किस इम्पैक्ट जब हुआ जमीन के साथ तो वो किस एंगल पे हुआ, कौन सी साइड में हुआ। ये सब चीजें से हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, जिससे कि साबित हो सके कि ये वास्तव में डेथ जो है वो ऊपर से फॉल से ही हुई है। अभी आ जाइए आगे, हम इंजरीज को पहले हम डिफाइन कर लें। क्लीन लेसरेटेड वुंड सीन ओवर राइट हिल, यानी कि जो नेचर ऑफ इंजरीज है वो दो तरह की मेनली। क्या? एक तो अब्रेशन इंजरी है, यानी कि खरोंच वाली इंजरीज है। दूसरा चीज है क्लीन लेसरेटेड वुंड। क्लीन लेसरेटेड वुंड तब होती है जब दो तरह से, या तो शार्प हथियार से आपका वो कटा हो, या किसी प्रेशर में जब आपकी स्किन फट जाती है तो वो भी क्लीन लेसरेटेड वुंड होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब नीचे बॉडी गिरेगी, किसी जमीन के ऊपर गिरेगी, तो क्लीन वुंड रह पाना बहुत मुश्किल होता कहीं, क्योंकि उसके आसपास का कुछ ना कुछ गंदगी, मलबा या उसके अंदर कुछ ना कुछ जाना चाहिए। एनीवे वो तब भी हम समझ सकते हैं, लेकिन जो टाइप ऑफ वुंड है वो बहुत ही, और उनका कोई बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया कि कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, कितनी गहरी है,